हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अगर हम ए इक्वल टू इसे मान ले, इसे बी इक्वल टू मान ले और इसे सी इक्वल टू मान ले, तो ए डैश क्या हो जाएगा, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोजिशन। अब ये कॉलम में है तो इसी को हम क्या कर देंगे, रो में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 5 1/2 और माइनस के -1। इसी प्रकार से बी डैश का कर देंगे, तो 1 -1 2 और 3। इसी प्रकार से सी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 5 6, ये माइनस का है, √3 5 6 2 5 -1। इस प्रकार से हम इनको चेंज कर कर लिखेंगे। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक ए। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है ए बराबर और बी बराबर, देन वेरीफाई a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस ए बी डैश। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से दिया है, तो a प्लस बी निकालेंगे पहले। तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 1 और माइनस के 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस के 5, 2 और 1 3, 3 और माइनस का 5 है तो माइनस के 2 बचेगा, 5 में से 1 गए, सॉरी 5 और 1 6 और माइनस के 2 है और माइनस प्लस के 1 है तो माइनस का 1 बचेगा, 7 7 और 2 9, 1 और 3 4 और 9 1 और 1 2। अब इसी का मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएंगी, माइनस के 5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी क्या वैल्यू आई, a प्लस बी डैश की वैल्यू आ गई, मतलब ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो a डैश की वैल्यू निकाल लेती हूं मैं। a डैश की क्या आएगी, -1 2 3 7 9 -2 1 1। इसी प्रकार से b डैश की, तो b डैश की क्या आ जाएगी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1 है और माइनस का 4 है तो माइनस के 5 5 और 1 6, माइनस के 2 और 1 -1 ही बचेगा, 2 और 1 3 7 और 2 9 और 1 और 3 4, 3 में से माइनस तो माइनस के 2 बचेगा और 9 तो 9 ही आएगा, 1 और 1 2। तो देखना ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर हैं दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से हमारा सेकंड पॉइंट है a माइनस बी, सेकंड पॉइंट है ये। पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं, तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ 3 2 और माइनस का 1 है तो 1 ही बचेगा, 3 है और माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 3 सॉरी 5, 9 में से 0 तो 9 ही आ जाएगा, माइनस का 2 है और माइनस का 1 है तो माइनस के 3 और माइनस के 2 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। ये आ गई हमारी a माइनस बी की। तो ट्रांसपोजिशन a माइनस बी का ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। क्लियर। अब a डैश माइनस बी डैश, a डैश की वैल्यू क्या है हमारी,
1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। इसी प्रकार से बी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। अब इनकी ए डैश माइनस बी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का है ये, माइनस तो प्लस के 3 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 और माइनस का 2 है और माइनस का 1 ये है तो माइनस का 3। इसी प्रकार से 2 में से 1 1 और 7 में से 2 गए तो 5 और 1 में से 3 तो माइनस के 2 और 3 में से माइनस तो प्लस के 5 तो 8 हो जाएगा ये। 9 में से 9 ही बचेगा, 1 में से 1 गया 0। तो देखना ये दोनों बराबर है, ए माइनस बी डैश और ए डैश माइनस बी डैश भी बराबर आए हैं, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मैंने वैल्यूज थोड़ी डायरेक्ट निकाली है तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डैश इक्वल टू दिया हुआ है एंड बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो वेरीफाई दैट ए प्लस बी सेम इसी प्रकार का है। तो फर्स्ट पॉइंट करके पहले ए डैश है तो ए प्लस बी निकालना है, तो ए निकाल लेती हूँ मैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 -1 0 4 2 1 और यहाँ पर b की वैल्यू है ही तो a प्लस बी निकाल रही हूँ मैं डायरेक्ट। तो a प्लस बी बराबर 3 और 1 तो माइनस, यहाँ बचेगा 2, माइनस का 1 है, प्लस निकाल रहे हैं अभी हम, तो यहाँ से बचेगा 1 और 0 और 1 तो 1 ही आ जाएगा। 4 में 4 और 1 5 2 और 2 4 3 और 1 4। अब इनका डैश निकाल देंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज 2 1 1 5 4 4, ठीक है। इसी प्रकार अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे इनकी, तो a डैश तो हमें दिया हुआ है, b डैश निकाल लेते हैं। b डैश बराबर आ जाएगा -1 1 सॉरी -1 2 1 1 2 3। तो क्या आ जाएगा, a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखना माइनस का है तो और ये 3 प्लस का है तो कितना बचेगा 2 और यहाँ -4 और 1 5 2 और माइनस के 1 है तो 1 ही बचेगा यहाँ पर। वन और यहाँ से 2 और 2 4 1 तो 1 ही बचेगा, 3 और 1 4। तो देखना बराबर नहीं है क्या, ये दोनों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सेम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 में से ये माइनस है तो फिर 4 और -1 है और -2 तो -3 0 और 1 माइनस का 1 ही बचेगा। 4 में से 1 गए तो 3 2 में से 2 गए 0 और 1 में से 3 तो माइनस के 4। a माइनस बी आ गई। अब निकालना है a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश की वैल्यू क्या है हमारी, ऑलरेडी दी हुई है, b डैश की ये वैल्यू है हमारी, तो यहाँ से बचा 4 और 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ से 2 माइनस का 1 है और माइनस का तो माइनस का 3। ठीक है, तो और 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ पर 0 में से माइनस तो माइनस का 1 और 1 में से माइनस तो माइनस के 2। ये भी -2 आएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी
4 -3 -2 3 0 और -2। तो देखना ये वैल्यू सेम नहीं है क्या, सेम है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए डैश की वैल्यू बी बराबर इतना, तो ए प्लस 2b डैश निकालना है हमें। तो ए डैश की वैल्यू दे रखी है तो हमें निकालेंगे ए इक्वल टू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 3 1 और 2। तो ए की वैल्यू आ गई प्लस 2b, यहाँ मैं निकाल देती हूँ 2b की वैल्यू, तो क्या कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 2 में मल्टीप्लाई, तो -2 0 2 और 2 2 जा 4। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे a प्लस 2b, तो -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, क्या आ जाएगा -4, और यहाँ से 1 3 और 2 5 2 और 4 6। अब हम इनका डैश निकाल देंगे a प्लस 2 b का ट्रांसपोज, तो इसे चेंज कर देंगे -4 और 1 5 और 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए बी डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश। तो ए की वैल्यू निकाल रखी है, पहले ए और बी का निकाल लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी बराबर डैश हम बाद में निकालेंगे -1 -4 और 3, और b की वैल्यू क्या है -1 2 और 3। तो निकाल देंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 की 1 में करेंगे तो -1, 4 की 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 3 3 3 जा 9। पहले 1 की करेंगे पूरी में तो -1 2 और 3 माइनस के माइनस प्लस 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी डैश कर देंगे इसे बराबर -1 2 3 4 8 12 और माइनस के 3 6 9। ए बी की तो वैल्यू ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो ए डैश निकालेंगे पहले। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 4 और 3 इसी प्रकार से बी डैश की वैल्यू निकालेंगे -1 2 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए डैश बी डैश बराबर -1 सॉरी प्लस का 1 है माइनस के 4 और 3 1 माइनस के 4 और 3 और यहाँ पर ये -1 2 और 1। क्लियर है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की 1 में करेंगे तो -1 माइनस के 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 1 1 जा 1 माइनस के 4 और 1 3 जा 3। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखना यही वैल्यू ए बी डैश की आई है और यही ए डैश बी डैश की वैल्यू आई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है ए बराबर इस प्रकार से देन वेरीफाई ए डैश
ए बराबर आई। फर्स्ट वाले में हमें इस प्रकार से ही करना है। तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और यहां से माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, ए और ए डैश की बराबर। तो ए क्या है हमारा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यहां से कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और यहां से साइन एल्फा कॉस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस की कॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा। अब इस साइन की साइन में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसी प्रकार से यहां पर करेंगे तो माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। सेम अब माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब इसी प्रकार से और प्लस के कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब इसी प्रकार साइन के साइन में करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा। तो देखना ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ जीरो और यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 0। तो हेंस प्रूव इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई के बराबर होती है ना, आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है ये। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, सेम इसी प्रकार है, ए डैश इक्वल टू निकाल लेंगे साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा और साइन एल्फा। तो निकाल देंगे ए डैश ए बराबर, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा साइन एल्फा। सेम साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा और साइन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की कॉस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एल्फा सॉरी। अब इसी की दूसरे में तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, अब इसकी करेंगे तो माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। इसी प्रकार से अब साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और यहाँ से आप कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा और साइन की साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। ये कैंसिल, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हेंस प्रूव। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।